उन्होंने मुझे कमेटी में बुलाया। फिर जब उनको पता चला ये वीडियो बख्तावर सुमरो ने बनाई है तो उन्होंने फोर्स करने की कोशिश की। पहले तो ऑफर्स देने की कोशिश की, जब मैंने नहीं माना तो फिर उन्होंने फोर्स करने की कोशिश की कि आप हमारी मुताबिक स्टेटमेंट दें, आप बोलें जो भी आपने बोला है वो सब गलत है, वो सारे झूठे एलिगेशंस हैं। जब मैंने नहीं माना तो मुझे जो है ना हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, डिटेन कर दिया गया था हॉस्टल में। और 3 दिन तक यानी कि मैंने जब स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने गार्ड्स तक यूज किए। गर्ल्स हॉस्टल में आप अंदाजा लगाएं, गर्ल्स हॉस्टल में मेल गार्ड्स को छोड़ा गया, जो कि मैं शुरू से बोलती आई हूँ। उसके बाद उन्होंने जब स्टेटमेंट नहीं दे रही थी तो उन्होंने पुलिस फोर्स को यूज किया। 1 मई 2021 का दिन था, सिविल मतलब हॉलीडे होता है उस दिन। जो हमारे सक्खर के एसएसपी थे इरफान समूह, वो सिविल ड्रेस में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में आए। आप अंदाजा लगाएं, एक बंदा उस कमेटी का मेंबर भी नहीं है, ना उसके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ना उसको बुलाया गया था। तो वो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में एक पुलिस की गाड़ी पे पुलिस फोर्स को लेके आ जाता है और उसी कमेटी में वो इंक्वायरी करना शुरू कर देता है। पहली बात तो सोच रही थी कि उसको किसने राइट दिया था इंक्वायरी करने का। फिर वो गन पॉइंट पे स्टेटमेंट लेता है। तो उसके बाद जैसे ही मैं मतलब मुझसे स्टेटमेंट ली गई तो मैं जैसे ही अपने घर वापस भी गई तो इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल किया 50 करोड़ का सेशन कोर्ट में कि इस लड़की ने हमें डिफेम किया है वो वीडियो बना के। तो उस केस पे वो चार इश्यूज पे वो केस चला था। एक उसकी मेंटेनेबिलिटी पे, क्या वो केस चल सकता है। दूसरा के जब वो केस चला तो जज साहब ने सारी चीजों की एनालिसिस की उस जजमेंट में। उन्होंने बोला कि पहले तो ये जो कमेटी जोड़ी गई है ये तो लीगल लग ही नहीं रही, क्योंकि सिर्फ अथॉरिटी सीएम सिंध को है कोई भी कमेटी जोड़ने के लिए। वाइस चांसलर को किसने अथॉरिटी दी? तो रजिस्ट्रार ने बोला वाइस चांसलर को अथॉरिटी है, जिन्होंने मुझे बोला है कमेटी बनाने के लिए। तो लिहाजा मैंने कमेटी बना दी। तो उन्होंने बोला आप अप्रूवल दिखा दें, अथॉरिटी दिखा दें कि आपके पास पावर्स हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जमा करवाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक्ट में लिखा हुआ है कि कमेटी सिर्फ सीएम सिंध जोड़ सकता है, आप नहीं जोड़ सकते। कि वो भी अपने ही कॉज के लिए आप जज बन के फैसला कर रहे हैं। पहली बात ये थी। दूसरा कि एसपी को आपने क्यों बुलाया, उसको किसने परमिशन दी उस इंक्वायरी में जो है ना, इंक्वायरी के दौरान सवाल और जवाब कंडक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए थे वहां पे, तो हमें नहीं लगता कि जो उसने स्टेटमेंट दी है वो सही है। तो ये सारी चीजें उसमें उस जजमेंट में आई। आखिर में जज साहब ने ये फैसला दिया, सारे जो एविडेंस मौजूद थे उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा, एक तो इन्होंने एक चंद सेकंड्स की क्लिप्स दी हैं आके अपनी मर्जी की मुताबिक। ये इन्होंने 4 दिन से वो क्लेम कर रही है जो लड़की, वो क्यों नहीं दे रहे। पहली बात उन्होंने बोली। फिर बोला कि अपनी ही मर्जी की उन्होंने जो है ना वीडियो क्लिप्स दी हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक तो आपका कमेटी का रूम था, फिर जो ये बयान दे रही लड़की वो तो जगह ही कोई और है। इसका मतलब हम यकीन नहीं कर सकते कि उसने अपनी विल से स्टेटमेंट दी है। इसका मतलब ये है कि इससे जबरदस्ती ली गई है। और पुलिस के मौजूदगी में कोई बयान देना हम उसको लॉ के मुताबिक सही समझते ही नहीं है। फिर उसके बाद जो एविडेंस मौजूद है, ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र हुआ और भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी बुनियाद पे जज साहब ने जजमेंट में क्लियर लिखा कि इसने बख्तावर सुमरो ने कोई डिफेमेशन नहीं की है, ना यूनिवर्सिटी की ना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की। इसने जो किया है इनफैक्ट यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए किया है। उन्होंने फैसला दे दिया और इनके केस को डिसमिस कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट सक्खर बेंच में कि हमारे साथ गलत हुआ है, जज साहब ने गलत फैसला दिया है। और ये जो फैसला दिया गया था ये दिया गया था 3rd एडिशनल जहांगीर बयो सेशन कोर्ट सक्खर में दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जज साहब ने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है, लिहाजा हम अपील में गए। जब उन्होंने अपील में गए तो उस अपील को भी पहले ये लोग नहीं चला रहे थे। फिर जो जस्टिस थे, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, उन्होंने स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए कि आपको एनी हाउ ये केस चलाना है, आपने केस फाइल किया तो उसको चलाओ। कि जब आर्ग्यूमेंट्स हुए तो जज साहब ने बहुत जबरदस्त एनालिसिस की केस के दौरान कि किस तरीके से केस को चलाया गया है। फिर उसके बाद आज उन्होंने ओपन कोर्ट में अनाउंस कर दिया कि लिहाजा जो जज साहब ने जजमेंट दी थी मैं उसको जो है ना अप्रूव करता हूं और आपकी अपील को डिसमिस करता हूं। तो उस केस को बरकरार रखा गया। इसका मतलब जो 4-5 साल से मैं बोलती आ रही हूँ वो सारी बातें सच हुई हैं, जो भी मैंने बोला था। और उसके अलावा सेशन कोर्ट में मैंने 2022 में एक डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की थी जिसमें 12 लोग थे। एक तो प्रो वाइस चांसलर वीर मोहम्मद शाह, रजिस्ट्रार जाहिद हुसैन खंड जो कि अभी अरोड़ा यूनिवर्सिटी के वीसी हैं,
एसएसपी इरफान साहब अभी वो डीपीओ है रहीमियार खान में। उसके अलावा जो कमेटी मेंबर्स थे, वार्डन्स थी और भी जो सिक्योरिटी गार्ड, सबके ऊपर जो है ना मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की थी। 2022 में पहले उसको डिसमिस किया गया था लिमिनी में कि बिना गवाह सुने हुए कि ये केस नहीं बनता। फिर मैंने उसको चैलेंज किया दोबारा हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि लड़की का तो केस बन रहा है, आपने कैसे डिसमिस किया है। उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया और केस को दोबारा रिमांड बैक किया। फिर उसमें क्या हुआ कि वही केस गया इंक्वायरी के लिए मैजिस्ट्रेट के पास। जब मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की, उन्होंने बोला इसका तो केस बन रहा है, ट्रायल चलना चाहिए। उसके बाद सबके ऊपर वारंट इशू हुए और 10 फरवरी 2026 में इन सबके ऊपर जो है ना फर्दर जुर्म आयद हो गया, चार्ज फ्रेम हो चुकी है। तो 21 फरवरी 2026 को इन सबको दोबारा कोर्ट में बुलाया गया है फैसले के लिए। तो अब आप क्या तौर रखती हैं अदालत से कि आगे अदालत मेरे साथ जो किया गया था, पहली तो मेरी डिग्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया था अपनी झूठी कमेटी की बुनियाद पे। मुझे जॉब से हटाया गया था ये बोल के कि यूनिवर्सिटी के बाद आपकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। मतलब एक साल में 700 करोड़ रुपए की करप्शन करने के पैसे थे, लेकिन एक एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था मेरी सीपी में, जो मैंने सीपी फाइल की थी 2021 में, कि ये जो कमेटी बनाई गई थी ये तो टोटली इलीगल थी। इनको किसने अथॉरिटी दी ऐसे कमेटी बनाने के लिए। हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के थ्रू मुझे डिग्री मिली, कुछ ही महीने पहले मुझे डिग्री मिली है। और उसके अलावा हाई कोर्ट ने इन्होंने जो भी एडवर्स एक्शंस लिए थे मेरे लिए, हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था कि आपने जो भी किया है उसको गलत किया है। उसके अलावा मुझे अदालतों से उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं, इंसाफ तो हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है। ये है कि मुझे बहुत टाइम लग गया चीजों को साबित करने में। 5 साल की इतनी लंबी स्ट्रगल, हमारे मुआशरे में इतना आसान नहीं है स्ट्रगल करना। आपको अगर कोई एक मोटिवेट करने वाला है ना, तो 100 डिमोटिवेट करने वाले आपको मिलेंगे। सब हमारे सिस्टम में हमें ये सिखाया गया है कि आप किसी ताकतवर का कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये बोला गया है, मुझे ये बोलते थे आप इनके ऊपर एफआईआर तक नहीं कटवा पाएंगी, आपने सिर्फ अपना कैरियर खराब किया है। ऐसा नहीं है, हमारा कानून आज भी मौजूद है, वरना मैं आज इस मंजिल पे नहीं पहुंचती। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स, मैं तो एक मामूली सी लड़की थी, मेरे पास ना वकील ना, मैंने सारे केसेस खुद परसू किए हैं अपने एज इन पर्सन। मैंने अपने सारे केसेस को परसू किया है, तो इंसाफ हुआ है मेरे साथ। पहले सेशन कोर्ट में इनका केस रद्द हुआ, आज हाई कोर्ट ने इनका केस रद्द कर दिया। इसके अलावा और भी मेरे केसेस हैं जो चल रहे हैं सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब से मुझे उम्मीद है कि सब में इंसाफ होगा और इनको सजा जरूर होगी। अच्छा, आज फर्द जुर्म वाला भी जो केस है वो भी आपका चल रहा है, उसकी क्या डेट हुई है? एक ये और दूसरा ये कि हाई कोर्ट वाला आप गए थे, पिटीशन का क्या हुआ? वो पिटीशन तो आज डिसमिस हो गई। ये हाई कोर्ट में ये जो आज अपील रद्द हुई है ना, वो उनकी वही अपील उनकी रद्द हुई है, वो हाई कोर्ट में गए थे जजमेंट। और सेशन कोर्ट की जो डायरेक्ट कंप्लेंट है उसकी 21 फरवरी की डेट रखी गई है। इंशाल्लाह इनको सजा जरूर होगी। अच्छा, आप 5 सालों से स्ट्रगल कर रही है और अकेली एक लड़की होकर आप कोर्टों में जा रही है, पुलिस के पास जा रही है, ह्यूमन राइट्स के पास जा रही है 5 सालों में, और वहाँ पर जो है इतनी बड़ी इंतजामिया है, IB यूनिवर्सिटी की पुलिस ऑफिशल्स है, तो कोई आपको हिरासत किया गया हो या कोई लालच वगैरह दी गई हो, तमाम टूटा हो गया हो? पहली बात तो मैं जब शुरू में पुलिस के पास गई थी तो उन्होंने FIR नहीं कटी। FIA के पास गई तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी, वो आज तक रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद फिर मैं कोर्ट्स को मैंने रुजू किया है। और आप देखें, ताकतवर के लिए हमेशा ही हमारी जो है ना पुलिस और ये सब पहुंच जाते हैं, लेकिन मजलूम के लिए बहुत मुश्किल से लोग खड़े होते हैं। तो इसीलिए मैंने अदालतों की तरफ रुजू किया। उन्होंने ओपन कोर्ट में, हाई कोर्ट में बोला था कि ये जो मांगती है हम उसको देंगे, इसको बोले कि हट जाए, लेकिन मैं अपने मकसद से नहीं हटी हूँ। जिसने गलत किया है, जिसने जुल्म किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे इदारों में ये जो सब हो रहा है वो सब गलत काम सारे बंद होने चाहिए। और हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हम सबको राइट है अपनी आजादी के साथ जीने का, सबको राइट है। आप ऐसे किसी मतलब ना तो आप किसी इदारे की कोई ऑनर है कि आप खुद को ऑनर समझ के जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो। किसी को फेल कर दिया, मुझे खुद उन्होंने फेल कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट्स तक बता रही है कि इसको जबरदस्ती फेल किया गया है, इसको हरेस किया गया। ये जो मेरे ऊपर 50 करोड़ का केस किया, ये क्या किसी हरेसमेंट से कम है? क्या आप इतना बड़ा इदारा होके चले, वो रजिस्ट्रार वाइस चांसलर तो वो समझ आते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी तक को इस्तेमाल किया है एक मामूली लड़की के लिए।
कि आपने एक आम लड़की के ऊपर आपने 50 करोड़ का केस फाइल कर दिया, और एक आप देखें सक्खर आई भी इतना बड़ा नाम है, उसमें एक पुलिस वाला कैसे एंटर हुआ? ना उसके पास, मतलब आपने इतनी आजादी दी हुई है ना आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना आपके पास कोई वारंट है, ना आप कोई ऑफिशियल मेंबर हो, आप आ जाते हो सिविल ड्रेस में गुंडागर्दी करके, पुलिस फोर्स लेके आप आ जाते हो, चलो स्टेटमेंट दो गन पॉइंट पे। तो क्या ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है एक इदारे के लिए कि आप इतना बड़ा इदारा होके आपने किस तरीके से पुलिस को यूज किया, आपने किस तरीके से एफआई को यूज किया, आपने किस तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज का मिस यूज किया। और सबसे बड़ी बात कि वो 4 दिन की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? अगर आप सही हो, इतना बड़ा सवाल है, आप सही हो, वो 4 दिन की सीसीटीवी फुटेज ला दें। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा, तो अभी जिस तरह से कोर्टों में आप जा रही हैं और कोर्टों के हवाले से आपने जॉब से आपको निकाला है, उस हवाले से कोई IB यूनिवर्सिटी जाने से आपको जॉब दिलाने के हवाले से या जॉब और दोबारा रखने के हवाले से कोई रब्ता वगैरह किया गया है? हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था कि इसके ऊपर आपने जो भी गलत एक्शन लिए वो सब रिवर्स करें। उसके मुताबिक मुझे डिग्री भी देनी चाहिए थी, उनको वापस मुझे जॉब पे भी रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो अभी वाले वाइस चांसलर हो या कोई और हो, मुझे अपनी जॉब पे नहीं रखा गया। इसके जॉब तो दूर की बात है, जो मेरा सामान था हॉस्टल के रूम में, उस तक की मुझे परमिशन नहीं दी गई है कि मैं वहां से लूँ। वहां पे मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी और भी बहुत सारी चीजें वहीं पे पड़ी हुई हैं, अभी तक मुझे वो तक नहीं दी गई हैं। तो ये सोचने की बात है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद ये जो आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हो, मतलब यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि मेरिट है। अगर मेरिट होती, आप सही फैसला करने वाले होते तो आप उसी टाइम बोलते कि इसके साथ गलत हुआ है। आपने बोल दिया कि यूनिवर्सिटी के पास आपको सैलरी देने के पैसे नहीं है, लिहाजा हम आपको निकालते हैं। चले वो कोई और हो गए, लेकिन अभी जो करंट मैनेजमेंट है उन्होंने क्या किया? सोचने की बात ये है, क्या हम ये सोचें कि क्या ये सब एक साथ मिले हुए हैं या कोई और है जो इनको चला रहा है? सवाल तो बहुत बड़ा सवाल ये भी है। बस काफी है।